नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हुए गंभीर समस्या को लेकर। 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर, लेकिन कहीं न कहीं दिव्यांग समाज आज अज्ञानता का चरम सीमा पार कर गया है। मैं यह बात इस आधार पर कह रहा हूं कि बहुत सारे दिव्यांग ने हमें फोन करके कहा कि सर, भारतीय राजनीति में कोई भी दिव्यांग का प्रवेश नहीं हुआ है और हम लोग यह चाहते हैं कि इस पर एक व्यापक आंदोलन चले और आगामी 3 दिसंबर को हम लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। हमने कहा कि आंदोलन में सहयोग करना दूसरी बात है, पहली बात ये जान लो कि भारतीय राजनीति में दिव्यांगों का प्रवेश हुआ है और भारत के जितने भी विधानसभा हैं उसमें 8 विधायक और 4 सांसद नियुक्त हुए हैं। जी हाँ, 8 विधायक और 4 सांसद नियुक्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं बताना चाहूंगा शरद चंद्र गुप्ता का नाम, जो दक्षिणी कोलकाता से कांग्रेस पार्टी के सीट पर 2 बार सांसद रहे। उन्होंने दिव्यांगों के लिए कार्य किया। उसके बाद मुकुट बिहारी जी भी कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे और 2 बार वो सांसद बने, 2 बार वो नियुक्त हुए और उन्होंने संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समतुल्य अपना अहम योगदान निभाया है और उनका नाम संविधान निर्माता में आता है। उसके बाद यमुना प्रसाद शास्त्री, वो भी 2 बार सांसद रहे और उन्होंने भी संसद की गरिमा को दिव्यांग रहते हुए बरकरार रखा और वो भी भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किए। उसके अलावा जयपाल रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश से आते थे, उनका इंग्लिश का इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन था कि सुषमा स्वराज, दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जो बीजेपी की नेता थी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब जयपाल रेड्डी आते हैं तो हमें इंग्लिश की डिक्शनरी तक खोलना पड़ता है और उसमें से प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ता है, वर्ड को देखना पड़ता है। वो आंध्र से आते थे, उनके इंग्लिश बहुत ही तगड़ी पकड़ थी और वो कुशल प्रवक्ता भी कहे जाते थे। उसके अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो भी दिव्यांग रह चुके हैं और वर्तमान स्थिति में आम आदमी पार्टी के एक विधायक दिव्यांग है और स्टेपन की जो सरकार है उसमें भी एक विधायक दिव्यांग है। उसके अलावा 2006 में अदिति जोगी, जो एक कद्दावर नेता माने जाते थे, वो भी दिव्यांग थे। तो यह कहना कि आंदोलन को सफल बनाइए क्योंकि राजनीति में दिव्यांगों का प्रवेश हो सके और हमारी आवाज विधानसभा और वहां तक पहुंच सके और कोई भी दिव्यांग राजनीति में प्रवेश नहीं कर सका है, यह कहना सर्वदा गलत है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अवध जोशी भी इसके प्रचारक हैं और बहुत सारे जो राजनेता है वो भारतीय संसद में और विधानसभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं और ये कहना सर्वदा गलत है कि
भारतीय राजनीति में दिव्यांगों का परिवेश नहीं है। यह वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं कि निरंतर दिव्यांगों का यह क्वेश्चन आते रहता है कि भारतीय राजनीति में कोई भी दिव्यांग ने अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई है। इसीलिए मैं सरकार और दिव्यांगजन के बीच की कड़ी हूं और सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, इसके लिए यह वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपकी अज्ञानता दूर हो सके। नमस्कार।